नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब रिजल्ट आने में कुछ ही दिन बाकी रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जिट पोल सामने आया जो लगभग सही साबित होगा। तो राजस्थान की 25 सीटों पर इस बार कौन कौन चुनाव जीत रहे हैं, देखिए पूरी लिस्ट, जिनमें सबसे पहले नाम आता है जोधपुर लोकसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उसियारडा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 63.3% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 13,70,716 वोट डाले गए। इस सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी गजेंद्र सिंह को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है राजसमंद का। इस सीट पर बीजेपी की महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर गुर्जर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 58% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 12,03,299 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी की महिमा कुमारी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है चूरू का। इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसबा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 64.22% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 14,07,716 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के राहुल कसबा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है उदयपुर का। इस सीट पर बीजेपी के मुन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 64% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 14,87,920 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी के मुन्नालाल रावत को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है पाली का। इस सीट पर बीजेपी के पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.8% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 13,39,990 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी के पीपी चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है करौली धौलपुर का। इस सीट पर बीजेपी की इंदु देवी जाटो और कांग्रेस के भजनलाल जाटो चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 50.2% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 9,79,718 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के भजनलाल जाटो की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है गंगानगर का। इस सीट पर बीजेपी की प्रियंका बेलान और कांग्रेस के कुलदीप इंदुरा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 63.21% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 13,99,788 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी की प्रियंका बेलान को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में आज से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। इस सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 67.83% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 14,88,998 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी के सीपी जोशी को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है सीकर का। इस सीट पर बीजेपी के सुमेमानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमरा राम चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 58.43% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 12,70,270 वोट डाले गए। यहाँ पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है बीकानेर का। इस सीट पर बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 59.43% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 11,08,418 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जालोर का। इस सीट पर बीजेपी के नुमा राम चौधरी और कांग्रेस के वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 62.12% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 14,44,866 वोट डाले गए। यहाँ पर लूबा राम चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है नागौर का। इस सीट पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.60% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 12,28,494 वोट डाले गए। यहाँ पर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है भरतपुर का। इस सीट पर बीजेपी के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटो चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 53.43% मतदान हुए हैं।
इस सीट पर कुल वोट 11,16,742 वोट डाले गए। यहाँ पर रामस्वरूप कोहली की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जयपुर ग्रामीण का। इस सीट पर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.65% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,37,818 वोट डाले गए। यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 70.82% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 14,87,879 वोट डाले गए। यहाँ पर प्रहलाद गुंजल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है अलवर का। इस सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 60.61% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,37,446 वोट डाले गए। यहाँ पर भूपेंद्र यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है झालावाड़ का। इस सीट पर बीजेपी के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस की उर्मिला जैन चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 68.72% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 14,15,420 वोट डाले गए। यहाँ पर दुष्यंत सिंह की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है दौसा का। इस सीट पर बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.39% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 10,58,386 वोट डाले गए। यहाँ पर मुरारीलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है झुंझुनू का। इस सीट पर बीजेपी के शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के बृजेंद्र ओला चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 53.63% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 10,94,900 वोट डाले गए। यहाँ पर बृजेंद्र ओला की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है जयपुर का। इस सीट पर बीजेपी की मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खासरियावास चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 63.99% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 14,49,712 वोट डाले गए। यहाँ पर मंजू शर्मा को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है भीलवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 60% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,94,228 वोट डाले गए। यहाँ पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरी और कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.55% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,15,309 वोट डाले गए। यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बाड़मेर का। इस सीट पर बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनावी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 73.68% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 16,75,287 वोट डाले गए। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से रविंद्र सिंह भाटी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है अजमेर का। इस सीट पर बीजेपी के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 59.22% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 11,90,439 वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी के भागीरथ चौधरी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह माली और भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 72.24% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 16,25,331 वोट डाले गए। यहाँ पर राजकुमार रोध की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से राजकुमार रोध की जीत लगभग तय है।